ये नंदगांव से 2 किलोमीटर दूर व्रज की अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी को नित्य निवास स्थल वृंदा कुंड है, जहाँ पे आजऊ प्रातः 7 बजे श्री राधा और श्री कृष्ण को मिलन हुए। आजऊ राधा और कृष्ण या वृंदा कुंड, श्री कुंड, गुप्त कुंड नामक स्थान पर पधारें और अपनी नित्य नवीन लीलान को दर्शन अपने निज परिकरण को करामें। ऐसो ये सिद्ध और अद्भुत स्थल है। राधा कृष्ण यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि 7 बजे से ये वृंदा कुंड है। इस मंदिर के पीछे कुंड है जिसको नाम है गुप्त कुंड, श्री कुंड भी आप उसको कह सकते हैं। तो प्रातः राधा रानी यहाँ 7 बजे पधारती हैं और श्याम सुंदर के साथ में नित्य निवृत्त निकुंज में निवास करती। ये नंदगांव स्थित वृंदा कुंड, गुप्त कुंड और वृंदा देवी को बहुत ही प्राचीन और भव्य स्थल है, लीला स्थल है, जहां बहुत सुंदर आप 2 कुंड देखेंगे, एक वृंदा कुंड और एक श्री कुंड, जाको गुप्त कुंड भी कहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीका से ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा ने या को जीर्णोद्धार या को सौंदर्यीकरण करायो है और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा द्वारा वित्त पोषित पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत या को लोकार्पण योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। और ये बहुत ही सुंदर तरीका ते लगभग ये नंदगांव ते 2 किलोमीटर दूर है। और ये देखेंगे तो आप, ये गुप्त कुंड है, जाको श्री कुंड भी कहे हैं। या गुप्त कुंड में प्रातःकालीन 7 बजे श्री राधा रानी स्वयं पधारें और यहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण को बहुत ही अलौकिक मिलन को ये परिसर है, ये परिक्षेत्र है, जहाँ श्री राधा रानी और श्री कृष्ण नित्य प्रति आज भी, जिनकी लीला नित्य नवीन है, वे आज भी यहाँ या गुप्त कुंड श्री कुंड पे आके विराजें, लीला करें हैं। और बहुत ही सुंदर यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास जो है वो तीर्थ विकास ट्रस्ट ने किया है। वृंदा देवी, वृंदा जो है वो तुलसी को कहे हैं, जो तुलसी दल जाए अपन भोग में पधरा में, ठाकुर जी को जब सामग्री पधरा में तो तुलसी दल पधरा में, वह तुलसी को दूसरा नाम है वृंदा। और वो वृंदा देवी को यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो विराजे है वृंदा कुंड पे। और वही वृंदा कुंड के तट पे श्री वृंदा देवी को बहुत ही सुंदर स्वरूप विराजे है और बड़ो शांत और बड़ो रमणीक ये स्थल है। ये देखोगे आप, ये वृंदा कुंड है और यह वृंदा कुंड के तट पे वृंदा देवी को बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो विराजे है। ये यहाँ आप चलोगे तो यह वृंदा कुंड के तट पे श्री वृंदा देवी विराजे हैं, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं और जिनको ठाकुर जी की नित्य नवीन लीला में व्यवस्थापिका के रूप में जिनको स्वरूप है, ऐसी श्री वृंदा देवी जिनको स्वरूप यहाँ पे विराजित है। ये देखो आप, ये वृंदा देवी को बहुत सुंदर ये देवालय है और या देवालय में श्री वृंदा देवी विराजे और दर्शन जो है वो अब या समय अभी बंद हैं, लेकिन देखो कितनी सुंदर जो है वो नक्काशी और पच्चीकारी और स्थापत्य और वास्तुकला को ये स्वरूप जो है वो आपको मैं दर्शन कराऊंगा। और ये देखो यहाँ ये वृंदा कुंड जो है या वृंदा देवी के मंदिर के बिल्कुल समीप सामने ये वृंदा कुंड है और या वृंदा कुंड के तट पे ही ये श्री वृंदा देवी को बहुत सुंदर मंदिर है। ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री वृंदा देवी के दुर्लभ और अलौकिक दर्शन हैं, जो आप हम सब इन दर्शनन को करवे के
सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जो श्री वृंदा देवी भगवान कृष्ण और राधा रानी के मिलन की व्यवस्थापिका हैं और यह वृंदा कुंड पे नित्य नवीन ठाकुर जी के मिलन की साक्षी हैं और यहाँ विराज के ठाकुर जी की नित्य नवीन लीलान की व्यवस्था करें हैं। ऐसी सी वृंदा देवी के या स्थल पे वृंदा कुंड, श्री कुंड और गुप्त कुंड, ये ऐसे अलौकिक दुर्लभ और गुप्त स्थल हैं जहाँ आजऊ प्रातःकालीन बेला में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण नित्य पधारें और नित्य नवीन लीला करें हैं। ऐसे अलौकिक दुर्लभ स्थलन को दर्शन ठाकुर जी की कृपा से हम जीवन को प्राप्त हो रहे हैं, ठाकुर जी के निज जनन को प्राप्त हो रहे हैं। ये ठाकुर जी की ही हम पे कोई असीम कृपा है जो ऐसे अलौकिक और दुर्लभ स्थल के हम दर्शन कर रहे हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जब कबू आप कामवन, नंदगांव, बरसाना यहाँ आओ तो यहाँ वृंदा कुंड नामक स्थल पे जरूर आए के ठाकुर जी की लीलान को दर्शन करियो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और ये या वृंदा कुंड और वृंदा देवी के बहुत सुंदर स्वरूप के दर्शन के बाद हम आपको ले चल रहे हैं यहाँ जो बहुत सुंदर ये समाधि स्थल है बाबा श्री माधवदास जी महाराज को। बाबा श्री माधवदास जी महाराज को ये समाधि स्थल है और ये कृष्ण प्रेम भक्ति कल्पतरु, कृष्ण प्रेम भक्ति कल्पतरु ये बहुत सुंदर स्थल है। यहाँ बाबा श्री माधवदास जी महाराज जो है उनको स्वरूप यहाँ पे विराजे है और बड़े ही तपस्वी और बड़े ही ठाकुर जी के श्री राधा कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त श्री श्री 108 श्री बाबा माधवदास जी महाराज पिताजी के गुरु जी हैं। ये यहाँ जो ये पुजारी जी हैं सेवायत, उनके गुरु जी हैं श्री माधवदास जी महाराज जो यहाँ पे विराजे है। उनको एक बहुत सुंदर जो है स्थल बनाया हुआ है, जाके हमने दर्शन किए है। जाके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ के जो सेवायत जो पुजारी हैं वो या वृंदा देवी के बारे में हमको बताएंगे। हाँ गुरु, आपको शुभ नाम का है? मेरा नाम राधारमण शास्त्री। राधारमण शास्त्री जी, आप थोड़ा सा या नंदगांव के बारे में और या वृंदा कुंड के बारे में हमें बताएं। अवश्य अवश्य महाराज जी। तो ये जो स्थान है ये वृंदा कुंड है और तुलसी महारानी के नाम से ये वृंदा कुंड है। वृंदावन जो है वो भगवान कृष्ण तुलसी का वन है। संपूर्ण वृंदावन जो 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और गर्ग संहिता में 20.5 योजन का ये वृंदावन बताया गया है। तो नंद बाबा ने गोकुल छोड़ दिया। 2 साल और 3 दिन लाला गोकुल में विराजे और 9 साल 49 दिन नंदीश्वर पे आ गए। अब नंद बाबा ने पूछी कि भैया तुम ये वृंदावन की बात कह रहे हो, तो कहा मेरो लाला वहां सुरक्षित रह पावे? तो भैया फिर यदि हम वहां पहुंच जाए तो कहा वहां कंस के राक्षस ना पहुंचेंगे? बोले बाबा बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे। बोले क्यों? बोले हमारे कुल गुरुदेव श्री सांडिल्य मुनि का शाप था कि यदि कोई कंस का राक्षस उस पहाड़ी पे चढ़ेगा तो वो पाषाण हो जाएगा। वाह! तो नंद बाबा को मानो ये साप आशीर्वाद के रूप में मिल गया और वृंदावनम संप्रवेश्यो, गोकुल छोड़ के वृंदावन में प्रवेश कियो। स्पष्ट कह रहा है श्लोक, भागवत का श्लोक है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वृंदावनम संप्रवेश्य सर्व काल सुखावहम तत्र चक्र ब्रजावासो सकटेर अर्थ चंद्रवत। नंद बाबा अपने ब्रजवासियों को लेकर के और छकड़े सजा करके अर्धचंद्र अवस्था में उन छकड़ों को विराजित किया और राम श्याम दोनों भैया 9 साल 49 दिन यहाँ पे विराजे। अब प्रश्न ये होता है कि वृंदा देवी काम्य वन में यहाँ क्यों आई? वृंदा देवी काम्य वन क्यों आई, यहाँ पे कैसे आई, ये कहा बात है, बहुत लंबो प्रसंग है। क्योंकि श्री ठाकुर जी को प्राकट्य मथुरा में ही हो, नंदगांव उनको घर है, बरसाना लाडली जी को घर है, ऐसी वृंदा कुंड तुलसी महारानी को घर है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप गोविंद लीलामृत चषक में इस लीला का दर्शन कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि नंदगांव से 1.5 मील की दूरी पर श्री तुलसी महारानी निवास करती है। उनके 8 नाम हैं।
वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये 8 नाम तुलसी महारानी के। हमारी लाडली जी ब्रज की रानी हैं और श्याम सुंदर ब्रज के राजा हैं और तुलसी महारानी ब्रज की मैनेजर है, वाह, अध्यक्षा है, प्रबंधक कह सकते हैं आप, सचिव कह सकते हैं आप। यानी राधा कृष्ण की जो 24 आवर्स में जो लीला होती है, उस लीला की व्यवस्थापिका तुलसी महारानी है, जिसको हम अष्ट योगपीठ कहते हैं। योग मीन्स टुगेदर, पीठ मीन्स पैलेस। राधा कृष्ण यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि 7 बजे से, ये वृंदा कुंड है, इस मंदिर के पीछे कुंड है जिसको नाम है गुप्त कुंड, श्री कुंड भी आप उसको कह सकते हैं। तो प्रातः राधा रानी यहाँ 7 बजे पधारती हैं और श्याम सुंदर के साथ में नित्य निवृत्त निकुंज में निवास करती, क्योंकि कुंज की भी तो कई परिणति हैं, नित्य निकुंज, नित्य निवृत्त निकुंज और गोचारण, 3 प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी के ब्रज में। तो नित्य निवृत्त निकुंज में श्री लाडली जी को लेकर के आमे वीरा देवी। यदि आपके पास समय हो तो पूरी लीला को मैं वर्णन कर सकूं, अन्यथा 2-3 घंटा लगेंगे, खूब समय है हमारे पास। क्योंकि जिस समय लाडली जी बरसाने से आनंद भवन आ जाए तो श्री मैया यशोदा लाली को एक रूम में विराजित कर दे और लाला को एक रूम में विराजे। क्योंकि दुर्वासा ऋषि जिस समय वहां विराजमान थे, कहां? ऊंचे गांव में। ऊंचे गांव के बगल में डभारो एक गांव है। वहां पे श्री राधा रानी गुड्डियांते खेल रही। हाँ, ठीक है, बहुत गहरी लीला बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तुंग विद्या, हाँ, ब्रजवासी होने के नाते नौबारी चौबारी, हाँ, ये प्रकाशित करने की बात ना है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो लाली जब वहां पे विराजित है, नौबारी चौबारी में खेल रही है, तो दुर्वासा ऋषि देख रहे हैं कि लाली रोजाना ध्यान में आवे किशोरी, लेकिन आज ध्यान में नहीं आ रही, कहाँ बात है। तो बाबा ने सोची मैं तो बिना किशोरी के दर्शन के एक पल नहीं रह पाऊंगा। तो बाबा पहुंच गए नौबारी चौबारी, तो वहां देखियो कि गुड़ियांते खेल रही है लाली, लाला भी विराजे हैं वहां। तो लाला कैसे विराजे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन बाबा जैसे ही वहां पधारे तो देखे तो किशोरी खेल रही है, तो बाबा दूर बैठ गए कि कहीं लाली के पास जाऊंगा तो ये खेल वो बंद कर देगी, क्योंकि बच्चान को स्वभाव हो, कोई बड़ा आदमी व्यवधान कर दे तो बंद कर देगी। तो जब बाबा काफी देर देख रहे हैं, अपने आप को धन्य भाग्यवान मान रहे हैं बाबा, तो जब भोग आदि बन गए हो तो लाडली जी ने लाला को आरोगन कराया। और लाला ने जैसे ही आरोगन करो तो लाडली जी को मालूम है कि बाबा पधारे हैं, तो बाबा को भोग लेकर के, प्रसाद लेकर के गई किशोरी जी। और जैसे ही प्रसाद लियो तो बाबा एक हाथ में प्रसाद पा रहे हैं और दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, लाली लाली लाली, तेरे हाथ से बने हुए प्रसाद को जो जीव पावे वो भाग्यशाली, बाकी चिरायु होगी, वो लंबी आयु वारो होगा। अब ये बात मैया यशोदा पता लग गई कि मेरे लाला को यदि लाडली भोग बनाए दे तो आनंद है जाएगा, बाबा को आशीर्वाद लग जाएगा मेरी लाला को, क्योंकि कभी झूठ थोड़े बोले। अब जो आशीर्वाद मिल गए उसको मिल गए। अब तो मेरे लाला को कोई न कोई कंस को राक्षस प्रताड़ित करते रहे, परेशान करते रहे, तो मैं लाली को बुलवाऊं, अपने लाला को वाके हाथ से भोजन बनवाऊं। तो कुंदलता को भेज दियो, बाक चातुर में बड़ी प्रवीण है कुंदलता, तो भेज दियो नौवारी ये ब्रसानुपुर बरसानो। तो श्री किशोरी जी को लेकर के आई। कीर्तिदा मैया ने बड़ा स्वागत करो, हरी नंद रानी ने बुलायो मेरी लाली को, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, जा बेटा। और लाडली जी यहाँ बरसाने में ये नंदगांव में आ गई, लाला के लिए भोग बनायो। अब लाला ने जैसे ही भोग पायो तो आशीर्वाद तो मिल गया ना भाई, जो बाबा ने दियो, जो तेरे हाथ से बने हुए भोग जो पाएगो, चिरायु होगो, तो वो आशीर्वाद लाला को लग गया। अब एक रूम में लाली को विराजित कर दियो, एक रूम में लाला को विराजित कर दियो। अब कृष्ण तो बड़ो नटखट है, बिना लाडली के रह नहीं सके। तस्मात् ज्योतिरवेद्वेधा श्री राधा माधव रूपिकम है, राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। तो लाडली को तो सौम्य भाव है, हमारी किशोरी तो बहुत भूरी है ना, लेकिन लाला तो बड़ो नटखट है। अब यदि बोलेगो तो मैया मारेगी, छोटी तैयार है, और यदि ना बोले तो लाडली के बिना रह ना सके। अब दुविधा है गई कन्हैया। अब कुंदलता को अंगीकृत करो मैया, ये गोपी को लाला ने मुख से नहीं कहा, नेत्रों के द्वारा इशारा किया कि लाडली जी को ले चलो।
कहाँ पे? श्री कुंड। मैं ग्रंथ को नाम आप बता ही चुके हूं, बार बार पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो किशोरी जी को ले चलो, तो यहां लेकर के प्रातः 7 बजे पधारती हैं लाडली। आज भी, अभी भी, आज भी आई थी। आज भी किशोरी जी के चरण या भूमि में बने हैं। क्वचित भक्तों को नूपुर की झुनकार भी सुनाई दी, बंसी मुरली भी सुनाई देती है, लेकिन वो प्रश्न है मास्टर डिग्री की भक्ति का, वो एलकेजी यूकेजी का नहीं है। वो एलकेजी यूकेजी वाली भक्ति से ये सब दर्शन नहीं होगा, वो मास्टर डिग्री का पीएचडी होगी। तो लाडली जी यहाँ आ गई, तो वृंदा देवी पहले से तैयार है लेकर के। बहुत सुंदर कुंज बनाया, जब मैं लाखों पंखड़ियों को एक कमल बनाया, बीच में श्री राधा कृष्ण, ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चंपकलता, इंदुलेखा, 8 प्रिंसिपल गोपियां, फिर मंजरी, फिर उपमंजरी, सब यूथ के यूथ, ब्रज गोपी उसमें विराजी। तो यहाँ पे उस लीला को आप दर्शन करें कि किस गोपी को किस कलर को ड्रेस होगो, ये हमारी ब्रज की अध्यक्षा तुलसी महारानी नियुक्त करे। वाह। कौन सी गोपी गायन करेगी, कौन सी वादन करेगी, कौन सी गार्लन माला बनावेगी, कौन ठाकुर जी को भोग, क्योंकि अष्ट सखियों की जो लीला है वो तो परमानेंट है कि ललता को तो पान बनानो ही बनानो है, विशाखा को चमर ढुरानो ही ढुरानो है। इनके 8 की सेवा तो नियुक्त है, लेकिन अन्य जो गोपियों की सेवा है वो तुलसी महारानी नियुक्त करती है। और तुलसी महारानी भगवान को इतनी पसंद है कि जब तक सामने न आवेगी भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। जय हो। तो यहाँ आप जब दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि तुलसी महारानी एक हाथ से आशीर्वाद दे रही थी, दूसरे हाथ में उनको कमल है, और कमल के ऊपर एक तोता आप देख रहे हैं। ये तोता ही वृंदा देवी को संदेश वाहक है। वाह। वहां भी है ये तोता जो है वो वृंदा देवी को मोबाइल है? यहाँ के सानिध्य में 1 लाख तोता पूरे ब्रज में वृंदा देवी के सहायक बने। तो श्री वृंदा देवी इनके माध्यम से पूरा लीला का संवरण करती है। अब उसके बाद में राधा कुंड, श्याम कुंड में लीला होगी दोपहर 12 बजे। यहां से जब आप आगे जाएंगे 3 किलोमीटर, तो वहां पे श्री नंद बाबा की बड़ी गौशाला हुआ करती थी, जाको नाम है बड़ो खेरक। भड़ोकर है वो, भड़ोकर, भड़ोकर नाम है। अब ब्रजवासी ने भड़ोकर, क्योंकि अपभ्रंश हो जाता है। यावक को जाब कह दियो, अब कौन समझ पावेगा। यावक मीन्स आलता, यानी लाल महावर जो हो है ना, अब कौन समझ पावेगो कि यावक कहा हुए, जाब कर दियो। वहां से आगे मेहरानो गांव है, मैया यशोदा को गांव नंद बाबा मेहर कह के बुलाते, इसीलिए तो बुलाते। तो लाला चले जाते हैं गाय चारण करने के लिए, किशोरी चली जाती है सूर्य पूजा करने के लिए। भरना एक गांव है राधा कुंड के पास में, तो भरना में वहां मुकुट और चंद्रिका आज भी दर्शन आप कर सकते हैं, भरना कला। तो वहां सूर्य पूजा करें राधा रानी। फिर उनको मिलन हुए राधा कुंड और श्याम कुंड में 12 बजे दोपहर। दूसरा हो गया ना, ये प्रथम योगपीठ, फिर दूसरा योगपीठ। तीसरा योगपीठ है राधा गोविंद मंदिर में वृंदावन में। चौथा योगपीठ है निधिवन में, वाह, 9 बजे। 5वां योगपीठ है सेवा कुंज। 6वां योगपीठ है भांडीर वन। 7वां योगपीठ है काम्य वन, और 8वां योगपीठ है संकेत वट। जय हो। इस तरह से 8 योगपीठ हैं भगवान के, और वो मिलन कराती है तुलसी महारानी। बोल वृंदा देवी की जय।